गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग विशेषकर एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो है क्रिस्टल फील्ड थियरी। कल तक हम लोग पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थियरी करके। ये दोनों स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और किस प्रकार उसमें कलर दिखाई देता है, क्यों रंग आता है, वो सबके बारे में बताया। हम स्ट्रक्चर सबके बारे में बताया। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थियरी तो हम लोग पढ़े हैं ब्रदर, तो फिर क्यों हम लोग को क्रिस्टल फील्ड थियरी को पढ़ना सही है? कारण मैं बताया था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। विशेषकर 4 प्रॉब्लम का आप लोगों के सामने रखा गया है। पहला प्रॉब्लम क्या है? कलर के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ सही सलामत रास्ता नहीं दिखाया हमको, वो पहला कारण था। दूसरा कारण क्या है? मैग्नेटिक डेटा के बारे में उन्होंने सही सलामत हम लोग को रास्ता नहीं दे पाया। क्यों एक प्रकार के धातु डायमैग्नेटिक में रहता है और कौन क्यों किसी धातु पैरामाइड्स में रहता है बोल के नहीं बता पाया, वो दूसरा कारण था। और तीसरा कारण क्या था? ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, मतलब जितना जल्दी रिएक्शन, किसी किसी का देखते हैं तो रिएक्शन जो है जल्दी हो जाता है, किसी का देखते हैं तो रिएक्शन बहुत धीरे होता है। उस सब के बारे में काइनेटिक्स कहते हैं, जिसका उसके बारे में तेजी के बारे में, रिएक्शन की तेजी के बारे में उन्होंने नहीं बता पाया। और चौथा पॉइंट क्या है? ये लाइगेंड के बारे में बताया, लेकिन लाइगेंड जिसको उन्होंने कहा था वीक लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड करके, उनको कैसे पता लगाना है उसके बारे में नहीं बताया। विशेषकर इन चारों लिमिटेशन को लेके, कमजोरियों को लेते हुए क्रिस्टल फील्ड थियरी आगे आया है, मतलब इन कमजोरियों को थोड़ा दूर करने के लिए। पहला कमजोरी क्या है? मान के चलिएगा असम्पशन ज्यादा है, मतलब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या क्या देखे, ज्यादा सोचना पड़ा हम लोग। मेटल को इस प्रकार सोचिए, लाइगेंड को इस प्रकार सोचिए, उस प्रकार हम लोग सोचना पड़ा था। ठीक है, तो बहुत सारा असम्पशन जो थिंकिंग है उसको सही है गलत है हम लोग को पता नहीं था, उसको सुधार करने के लिए पाल। दूसरा, कलर जो दिखाता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में सही सलामत नहीं बता पाया, वो तीसरा कारण। और चौथा कारण जो है, लाइगेंड जिसके बारे में बता रहा है वीक है कि स्ट्रांग है, उसको कैसे बताना है, कैसे पता लगाना है, किसी को पता नहीं। इन 4 कारणों के चलते क्रिस्टल फील्ड थियरी जो है वो सामने आता है। ये क्रिस्टल फील्ड थियरी में विशेषकर हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिएगा। ये क्रिस्टल फील्ड थियरी में विशेषकर हम लोग अभी देखने वाले हैं, कुछ चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इन्होंने सही सलामत हम लोग को बताता है। क्रिस्टल फील्ड थियरी के द्वारा हम लोग को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है सही सलामत पता चलता है। और उसके साथ साथ हम लोगों को स्ट्रक्चर क्यों ऑक्टाहेड्रल में रहता है, क्यों टेट्राहेड्रल में रहता है, क्यों कुछ दूसरा स्ट्रक्चर में रहता है बोल के बताता है। यहाँ पर एक विशेष पॉइंट जो है जिसे आप लोगों को याद करना था, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया? चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब क्या है? जब जहां कहीं भी माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों दोनों साथ में आता है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्जेस रिपल बट डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? मेटल जो है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल जो है सबके सब पॉजिटिव चार्ज में रहता है बोल के, और लाइगेंड जो है नेगेटिव चार्ज में रहता है बोल के हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया क्रिस्टल फील्ड थियरी में, लाइगेंड जो है जो फ्री मेटल आयन के साथ, मेरे शब्दों को सुनिएगा, फ्री मेटल आयन मतलब क्या है? मेटल किसी भी दूसरा लाइगेंड के साथ नहीं है, फ्री में है। मेटल फ्री में जो रहता है उसके साथ अगर लाइगेंड आके अटैच करेगा तो देखिए मेटल का चार्ज है हम लोग का प्लस चार्ज, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और लाइगेंड का चार्ज हम लोग मानते हैं नेगेटिव करके। तो इस प्रकार पॉइंट चार्ज के चलते यहाँ पर अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 2 प्रकार होता है, एक तो अट्रैक्शन है, एक तो रिपल्सन है। अट्रैक्शन मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, उसे हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन। वही चीज दोनों नेगेटिव चार्ज आया या दोनों पॉजिटिव चार्ज आया तो वो क्या करेगा? रिपल करेगा। तो दोनों प्रकार का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है? चार्जेस ईदर दे अट्रैक्ट और रिपल, और उसी के माध्यम से
कुछ बॉन्ड वगैरह बनता है, कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी करके। क्रिस्टल फील्ड थियरी करके हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को विशेषकर एक चीज को बता रहे हैं ये लोग, वो है क्यों ऑक्टाहेड्रल में कुछ अलग प्रकार दिखाई देता है स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल में क्यों अलग प्रकार दिखाई देता है, इन दोनों में मैग्नेटिक चार्जेस में क्या अंतर दिखाई देती है, और किस प्रकार पता लगाएंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, वीक फील्ड कौन है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल सबको मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है राउंड, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या है, एकदम राउंड। और पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या है, पी ऑर्बिटल में क्या क्या रहता है, पी एक्स पी वाई बी जेड, केवल 3 रहता है, पी एक्स पी वाई पी जेड करके, पी एक्स वाई और जेड, 3 ऑर्बिटल है ना। पी का 3 ऑर्बिटल है, वो है पी एक्स पी वाई पी जेड। उसका हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए अगर पी ब्लॉक का मेरा इस प्रकार मैं बना रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस और इसको मैं मान लिया वाई एक्सिस, तो पी एक्स का क्या हो जाएगा, पी एक्स का अर्थ हो गया ऑर्बिटल जो है इसके अंतर्गत रहेगा, इसके अंतर्गत रहेगा, वो है पी एक्स का, पी एक्स का। और उसी प्रकार हम लोग देखेंगे पी वाई पी जेड का भी उनके अपना एक्सिस में रहेगा। लेकिन डी ब्लॉक को देखेंगे तो 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल, हम लोग के पास केवल 3 एक्सिस है। एक्सिस क्या क्या है, एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस केवल, ये तीनों एक्सिसों में इन 5 ऑर्बिटलों को फिल करना है। इसको कैसे फिल करते हैं देखिएगा, जब कभी भी अगर ऑर्बिटल जो है दोनों एक्सिस के बीच में रहेगा तो उसका नाम क्या है, D2G, इसका नाम क्या है D2G। अगर दोनों एक्सिसों के बीच में रहा, मान के चलिए उदाहरण मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको एक एक्सिस मान के चलिएगा, ऊपर अलग मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ या वही एक्सिस मान रहा हूँ मानिए। ठीक है, एक्स वहीं पर रख लेते हैं फिलहाल के लिए, वही यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या रहेगा, एक्सिसों के बीच में से रहेगा, बस एक्सिसों के बीच में से केवल रहेगा, तो उसे हम लोग कह रहे हैं D2G ऑर्बिटल करके, D2G ऑर्बिटल करके। 5 प्रकार डी ऑर्बिटल को अरेंज कर सकते हैं, 5 प्रकार डी ऑर्बिटल को अरेंज कर सकते हैं। वो क्या है, एक्स वाई, डी एक्स वाई करके, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में से अरेंज किया हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में से अरेंज किया हुआ है। और डी जेड जो है, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में अरेंज किया हुआ है ऑर्बिटल को, और जेड वाई क्या है, बीच में से अरेंज किया हुआ है। इन तीनों को देखेंगे मतलब एक्सिसों के बीच में है, मध्य भाग से अरेंज किया हुआ है, इसलिए हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, T2G ऑर्बिटल कर रहे हैं, T2G ऑर्बिटल कर रहे हैं। इनका सिमेट्री नहीं रहता, शब्दों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं क्या शब्द प्रयोग किया, सिमेट्री नहीं रहता, क्या नहीं रहता, सिमेट्री नहीं रहता। इसलिए हम लोग सिमेट्री का अर्थ क्या है, कोई भी पेपर या कुछ भी चीज आपको मिल गया, उसको अगर 2 भागों में सही सलामत दोनों एक प्रकार आने लायक 2 भागों में बांट लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री। मतलब बटरफ्लाई आप लोग देखे होंगे, बटरफ्लाई का एक पंख जो है दूसरा पंख के समान रहता है, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, जिसका सिमेट्री नहीं रहता है, मतलब एक तो बड़ा और एक तो छोटा रहेगा, एक तो बड़ा और एक तो छोटा रहेगा। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर जब कभी बनाते हैं उसमें सिमेट्री रहता है, सिमेट्री रहता है, उसे हम लोग क्या में लिखते हैं, जी करके लिखते हैं, उसे हम लोग सिमेट्री को क्या बोल के लिखते हैं, हम लोग जी बोल के लिखते हैं सिमेट्री को। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल का कंपाउंड लेते हैं, टेट्राहेड्रल का कंपाउंड लेते हैं तो उसमें सिमेट्री नहीं रहता। ऑक्टाहेड्रल का यहाँ पर क्या हो गया, मेटल के साथ 6 गो लाइगेंड आके जोड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। मेटल के साथ अगर 6 गो लाइगेंड आके जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जहां रहता है वहां पर सिमेट्री रहती है, मतलब 6 लाइगेंड जो अरेंज किया रहता है लैटिस से, क्रिस्टल लैटिस से, वो जो है एक ही बराबर दूरी में रहेगा, 6 की 6 एक ही बराबर दूरी में रहेगा। लेकिन टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर लेते हैं
वो करेड नहीं रहता है। जी को साइंटिफिक में करेड बोला जाता है। करेड मतलब असिमेट्री, ठीक है। करेड का मतलब हो गया सिमेट्री, करेड का मतलब हो गया सिमेट्री। वो केवल दिखा देगा हम लोग को ऑक्टाहेड्रल में, वो केवल दिखा देगा हम लोग को ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन टेट्राहेड्रल का कंपाउंड जो रहता है उसमें हम लोग को जी नहीं दिखाई देगा, जी नहीं दिखाई देगा। देखिए, तो मेरे पास 5 ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल में मैं D2G के बारे में बताया। अब EG के बारे में बताऊं। EG में क्या हो जाता है, जो भी ऑर्बिटल जो एक्सिस में रहता है, एक्सिस मतलब क्या है, देखिएगा ये पेन जो है मेरे पास, इस पेन में अगर मैं जहां लाइन जा रहा है उसी लाइन में, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिएगा, मैं लाल पेन को प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। लाल पेन को प्रयोग करके मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, विशेष कर देखिएगा। ये जो एक्सिस जो है उस एक्सिस के ऊपर ही, सॉरी लाल पेन के बदले ब्लू आ गया, फिर यहाँ का लाल पेन दिखा जा रहा है, देखिएगा ये एक्सिस में ही अगर अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ईजी ऑर्बिटल, ईजी ऑर्बिटल कहते हैं। जो एक्सिस में अलोंग द एक्सिस आता है उसे हम लोग कहते हैं ईजी वाला। इन बिटवीन द एक्सिस मतलब बीच में, एक्सिसों के बीच में, ये जो रहा आपका एक्सिस और वो रहा, ओके। इस प्रकार देखते हैं, मतलब ये 5 ऑर्बिटलों को 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम लोग का मनुष्य को 2 भाग में बांटा जा सकता है, नर नारी करके। उस प्रकार यहाँ पर डी ऑर्बिटल को देखते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल को भी 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। वो क्या क्या है, T2G और EG, T2G और EG। T2G का मतलब क्या हो गया, इन बिटवीन द एक्सिस, अगर ऑर्बिटल अरेंज किया रहता है उसे हम लोग कहते हैं T2G करके। और EG मतलब क्या हो गया, EG का अर्थ हो गया अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के लाइन में आके वो बैठा रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं EG करके, उसे हम लोग कहते हैं EG करके। तो देखिए, मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, किस प्रकार अरेंज किया रहता है, देखिएगा। ये जो है DXY जो है वो क्या है, T2G वाला है। उसी प्रकार DXZ क्या है, वो भी D2G वाला है। उसी प्रकार DXY भी क्या है, D2G वाला है, T2G वाला है। लेकिन DZ² और DX² माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, हम लोग का ये हो गया EG गरेड वाला है, ठीक है, गरेड वाला, इक्विटोरियल वाला बोलते हैं, ठीक है। विशेषकर यहाँ पर ये क्रिस्टल फील्ड का एकदम उन्नतीय भाग बोला जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है इसको आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्या है बता रहा हूँ, देखिएगा। जब कभी मेटल अपने आप में रहता है, जब कभी मेटल अपने आप में रहता है तो क्या रहेगा, एक ही पोजीशन में रहता है। देखिएगा, पांचों के पांचों ऑर्बिटल का नाम क्या है रे भाई लोग, हम लोग का पांचों ऑर्बिटल का नाम क्या है, पांचों ऑर्बिटल का नाम है डी। मैं थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फर्क पता चले बोल के, ठीक है, और कुछ नहीं हमको। DXY करके, उसके बाद एक मिनट नहीं लिखा मैं, DXY करके था एक तो, उसके बाद हम लोग के पास XZ था एक तो, उसके बाद YZ था हम लोग के पास, ठीक है। ये हुआ 3 गो, और हम लोग के पास 2 गो है, वो क्या है, X² माइनस Y² वाला है। उसके बाद क्या है, हम लोग के पास Z² है। ये 5 ऑर्बिटल को देखेंगे तो एक ही लाइन में है। जब कभी भी हम लोग मेटल को अपने आप में रहते हुए देखते हैं तो 5 ऑर्बिटल जो है एक ही लाइन में रहता है, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। ये शब्दों को आपको लिख के रखना है। ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का अर्थ क्या हो गया, ऑर्बिटल का अगर सेम एनर्जी रहता, सभी ऑर्बिटलों का सेम एनर्जी रहता तो उसे हम लोग कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। सभी ऑर्बिटलों का एनर्जी लेवल जो है एक ही प्रकार रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। जैसे आप लोगों का स्कूल जो है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के समान काम करता है। क्यों, स्कूल में सबके सब स्टूडेंट लोग एक विद्यार्थी के नाम पर देखा जाएगा, स्कूल देखेगा तो विद्यार्थी के नाम पर देखा देगा। लेकिन जब आप लोगों के पास लाइगेंड आने शुरू कर दिया, यहाँ पर लाइगेंड कौन है, शायद आपके दोस्त हो सकते हैं, शायद आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो लाइगेंड जो है नेगेटिव चार्ज वाला तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है नहीं। आप मेटल हैं, आप मान के चलिए अपने को मेटल करके, और आपके जो पढ़ा रहे हैं टीचर लोग, अपने दोस्त लोग उनको मान के चलिएगा
लाइगेंड करके, तो वो लोग क्या करेगा, अपने आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट करने की कोशिश किया तो आप लोग क्या करेंगे, आपका एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। कोई तो हमको सपोर्ट कर रहा है बोल के, कोई सिखा रहा है, नया सिखा रहा है, तो आपका एनर्जी जो है थोड़ा सा बढ़ता है। तो उसको देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है बढ़ के आ गया, एनर्जी लेवल जो है बढ़ के आ गया। ये भी डीजेनरेटेड वाला है, ये भी डीजेनरेट वाला है, यहाँ का देखेंगे ये भी डीजेनरेट वाला है। इसको भी मैं डीजेनरेट इसलिए कह रहा हूँ, क्यों, वहां पर भी देखिएगा पांचों के पांचों किस प्रकार है, एक ही लाइन में है, बदला नहीं है, एक ही लाइन में सब के सब बदला नहीं है, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डीजेनरेटेड कर रहा हूँ। ठीक है, सबका दोस्त मिलता है, सबका कोई ना कोई मिलते हैं, उसके चलते क्या हो रहा है, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा बस, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डीजेनरेटेड कर रहा हूँ। लेकिन मान के चलिएगा वहां पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, तो क्या करते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट रोज क्लास आता है, जिसके चलते थोड़ा ज्यादा सीखता है, रोज क्लास आता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, और कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। जो भी स्टूडेंट, मान के चलिए जो भी स्टूडेंट रोज क्लास अटेंड करता है, उसका नॉलेज तो बढ़ेगा बाकी लोगों से तुलना करने में। तो क्या हो जाएगा, दो भागों में फिर बांटा जाएगा, जहां पर आप लोगों का रैंक आती है। पहला को मेटल को सोचिएगा आप स्टूडेंट हैं बोल के, है ना, लाइगेंड को सोचिएगा आपके टीचर है बोल के, और जो आप लोगों का मार्क वगैरह देता है उसको सोचिएगा आपका रिजल्ट सोच के, आपका रिजल्ट बन के। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या हो रहा है, कोई आगे मार्क थोड़ा ज्यादा मार्क लेके आगे भागा, कोई थोड़ा कम मार्क लेके पीछे आया। टोटल कितना जन है, 5 जन आया, 5 ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल के ऊपर कुछ लाइगेंड आके, कोई भी लाइगेंड, कुछ भी लाइगेंड आके रिएक्शन में भाग लिया। रिएक्शन में भाग होने के चलते क्या हुआ, मान के चलिए दो को ऑर्बिटल जो है इनके साथ पूरा संबंध में भाग लिया, जिसके चलते इसका एनर्जी लो, इसका ताकत जो है थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया। जो टीचर के साथ थोड़ा गरीब रहते हैं, थोड़ा नजदीक रहते हैं, जो बार बार कुछ कुछ के सीखते हैं, लोगों का एनर्जी नॉलेज क्या होता है, बढ़ता है। इसके चलते ये दोनों बाहर चला गया, और बाकी तीनों जो क्लास नहीं आता तो उसका एनर्जी क्या हो गया, नीचे आ गया। तो देख रहे हैं इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, ये गैप को कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये गैप को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिख के रख लीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब फाड़ के रखना, फाड़ रहा है ना, बांस को फाड़ के रखते हैं, उस प्रकार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किया है। देखिए मान के चलिए यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल को ऊपर चला गया एनर्जी ग्रहण करके, और 3 ऑर्बिटल क्या हो गया, नीचे आ गया। इस प्रकार जो परिवर्तन आ रहा है इसके द्वारा ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन वाला लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन वाला लाइगेंड वीक फील्ड है बोल के कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग विस्तार रूप में और देखेंगे, किस परिस्थिति में उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड कहा जाता है, किस परिस्थिति में उसको वीक फील्ड कहा जाता है बोल के हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैं एक ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स लिया। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या है, उसको मैं एकदम छोटे से शब्दों से लिख रहा हूँ। देखिएगा मेटल है, मेटल के साथ कितना लाइगेंड होना चाहिए, 6 गो लाइगेंड रहा, कितना लाइगेंड, 6 गो लाइगेंड रहा, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जैसे मैंने कहा रहा था, देखिए डीजेनरेट का अर्थ क्या मैं कह रहा था, डी ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल आयन, जिसका एनर्जी लेवल जो है एकदम बराबरी में रहता है। जब इन मेटल आयन के बीच में ए लाइगेंड आया है, सोचिएगा 6 गो लाइगेंड आया, 6 गो लाइगेंड आया, जिसके चलते इसका एनर्जी क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ के ऊपर आया, थोड़ा सा बढ़ के ऊपर आया। फिर भी यहाँ पर भी वो क्या है, डीजेनरेटेड ही है। क्यों, इसका यहाँ पर भी एनर्जी उसका क्या है, बराबर ही है, बराबर है। लेकिन पढ़ने के चलते, लिखने के चलते वो क्या हुआ, बदल रहा है। उस प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो लाइगेंड जो है किस रास्ता से आया, कौन सा रास्ता से आया, उसके आधार पर ये बदलेगा, उसके आधार पर ये बदलेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जब कभी भी लाइगेंड जो है, इसको लाइगेंड बोलते हैं, लिगेंड भी बोलते हैं। लाइगेंड जो है एक्सिस में आता है, लाइगेंड जो है एक्सिस में आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कहते हैं। लाइगेंड अगर एक्सिस में आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड करते हैं। अगर लाइगेंड जो है इन बिटवीन द एक्सिस में आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। इसको भी लिख देंगे टेट्राहेड्रल। हेड्रल मतलब पोजीशन बोला, ऑक्टा मतलब 6 को पोजीशन में आके अटैच कर रहा है तो उसको क्या हो जाता है, एक्सिस की ओर आता है। ठीक है, एक्सिस की ओर आता है। अभी देखिएगा एक्सिस में हम लोग का कितना ऑर्बिटल केवल है, केवल 2 ऑर्बिटल है, केवल 2 ऑर्बिटल। वो क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टी जेड स्क्वायर, ये दोनों केवल है, ये दोनों ऑर्बिटल केवल है। ये दोनों ऑर्बिटल का सीधा संबंध लाइगेंड के साथ पड़ा, जिसके चलते इसका एनर्जी क्या हो गया, तुरंत बढ़ गया। एनर्जी बढ़ने के चलते उसका पोजीशन जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जो सीखता रहता है बाद में आगे बढ़ता है ना भाई। तो यहाँ पर ये भी सीखा, इसलिए ये क्या हो गया एकदम, देखिए ये कोना से लेके वहां तक भाग गया। ये तो वास्तविक पोजीशन उसके यहाँ रहना था, लेकिन सीख गया, उसके चलते वो उधर भाग गया। ये नहीं सीखा, ये जो है नीचे वाला जो है D2G वाला जो है अलॉन्ग द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस में नहीं आया। इन बिटवीन द एक्सिस में नहीं आने के चलते इसका एनर्जी जो है उसके तुलना में कम हुआ, इसका एनर्जी जो है उसकी तुलना में कम हुआ, जिसके चलते हम लोग को क्या करना पड़ा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को हम लोग ऊपर लिखते हैं, मतलब उसका कॉमन नेम क्या है, ईजी बोल के हम लोग पढ़े, ईजी करके, है ना। और उसी प्रकार यहाँ का देखते हैं तो ये तीनों का हम लोग क्या में बोले थे, D2G करके बोले थे, D2G करके बोले थे। 5 ऑर्बिटल है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन एंट्री मार सकता है, 10 गो इलेक्ट्रॉन एंट्री मार सकता है, इसलिए हम लोग इसको टोटल को क्या बोलते हैं, 10DQ बोलते हैं। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 10DQ बोलते हैं, 10 को इलेक्ट्रॉन एंट्री मार सकता है। और यहाँ पर देखिए डेल्टा मतलब चेंज बोलते हैं, डेल्टा का अर्थ हो गया चेंज, डेल्टा का अर्थ क्या है, चेंज इन व्हाट, वो मतलब ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर वो का अर्थ हो गया ऑक्टाहेड्रल। अगर टी लिखा मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में जो चेंज आया है उसको डेल्टा वो लिखा। चेंज किस प्रकार का देखिएगा, इसका चेंज देखिए, 2 जन बाहर गया, ऊपर गया 2 जन ना, इसको मैं और विस्तार रूप में बता रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर बताता हूँ। देखिएगा वही स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर फिर लेके आया हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए टोटल कितना ऑर्बिटल हमारे पास, 5 ऑर्बिटल है, इसलिए 5 को नीचे लगा दिया। दोनों में मैं क्या कर दिया हूँ, 5 को नीचे लगा दिया हूँ। देखिए यहाँ का 5 नीचे लगाए हैं और उसी प्रकार यहाँ का 5 जो है उसको नीचे लगाए हैं, नीचे लगाए। ठीक है, इसमें कितना एनर्जी ज्यादा हुआ है, इन तीनों का एनर्जी जो है उससे ज्यादा हुआ है, इसलिए ऊपर क्या लिखा हूं मैं, 3 लिखा हूं। ऊपर मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। और प्लस चार्ज इसलिए लिखा हूं क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ा है, बढ़ गया है। इसका एनर्जी कम हो गया, किसकी तुलना में कम हुआ, इन दोनों की तुलना में कम हुआ, इसलिए यहाँ पर ऊपर 2 लिखा हूं। तो इसका टोटल एनर्जी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी आ जाएगा 0.6। इसका आंसर 3/5 मतलब क्या है, 0.6 है ना भाई। और उसी प्रकार 2/5 कितना हो गया, 0.4। 0.4। एक बात मैं यहाँ पर बताता हूँ, आप लोग उसको याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे। क्या याद करना है ब्रदर, इसके द्वारा मुझे कैसे पता चलेगा ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। देखिए जहां जहां पर लाइगेंड का एंट्री जो है एक्सिस में आता है, और वो लाइगेंड जो है स्ट्रांग लाइगेंड है, सोचिए एकदम मजबूत वाला लाइगेंड है, सोचिए अच्छा से पढ़ाने वाला है, सोचिए, तो उनका ज्ञान जो है ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ नीचे वाला जो है एकदम नीचे चला जाएगा, और ऊपर वाला जो है एकदम ऊपर चला जाएगा। एकदम ऊपर चला जा रहा मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो ज्यादा बढ़ेगा, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो ज्यादा बढ़ेगा। मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर 6 गो इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 गो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो मुझे भरना है, किस प्रकार भरना है, देखिए यहाँ पर पहला वाला भर दिया हूँ, यहाँ पर दूसरा वाला भर दिया हूँ, यहाँ पर तीसरा वाला भर दिया हूँ। लेकिन अभी इन दोनों का गैप जो है ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले जो नीचे वाला लेवल जो रहता है हुंस रूल के आधार पर नीचे वाला को पहले भरना है, उसके बाद फिर ऊपर वाला को भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में केवल, शब्दों को सुन लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड रहेगा मतलब गैप ज्यादा रहेगा, जिसके चलते वो क्या करेगा, यहाँ पर पेयर हो जाएगा। यहाँ पर पेयर हो गया मतलब कहीं अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, नहीं देगा। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है। ठीक है, अगर बाई चांस वीक फील्ड रहा तो क्या करेगा, थोड़ा जगह जो है
इन दोनों के बीच में जो गैप जो है वो थोड़ा कम होगा, जिसके चलते थोड़ा सा नजदीक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर नहीं होगा। पेयरिंग एनर्जी के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए पेयर करने के लिए। जैसे हम लोग का बोला जाता है ना, शादी करना मतलब कुछ एज होना चाहिए, उसके बाद फिर शादी करवाता है, उसके पहले तक नहीं करवाएगा। उस प्रकार यहाँ पर तुम भले ही अकेले हो, फिर भी जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी नहीं रहा तो जल्दी शादी नहीं करवाता है। उस प्रकार यहाँ पर भी थोड़ा आगे पीछे करवाएंगे, ठीक है। वो मतलब चल रहा है जिसके चलते स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड के द्वारा हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। उसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखिए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को किस प्रकार पता लगाते हैं। इसको पता लगाने का एक पहले से एक तो तरीका पता लगा चुका है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको एक बार फोटो करके रख लीजिएगा। OH के ऊपर जो भी है उसको हम लोग कहते हैं वीक फील्ड लाइगेंड। OH के ऊपर जो भी है उसको कहते हैं हम लोग वीक फील्ड लाइगेंड, और नीचे जो भी है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। उदाहरण के लिए मैं उस दिन आपको बता रहा था NH4 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड करके, CN जो है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड करके, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड करके मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसको याद रखें। और EDTA भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के बोल के, ठीक है। थायोसाइनाइड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, उतना केवल याद रख लेंगे। बाकी सबके सब क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है। बाकी सबके सब हमारा वीक फील्ड का लाइगेंड है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिया हूँ ऑक्टाहेड्रल का कंपाउंड का फिर एक बार, तो मेटल अकेले था, तो फिर उसके बाद साथ में 6 गो लाइगेंड आया, तो 6 गो लाइगेंड को मैं दिखाया हूँ, दर्शाया हूँ, इस प्रकार हुआ है वो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी टेट्राहेड्रल का देखिए। टेट्राहेड्रल में क्या नहीं कर रहा था बोला मैं, टेट्राहेड्रल मतलब उसमें सिमेट्री नहीं रहता, मतलब जी को हम लोग प्रयोग नहीं करना। जैसे T2G EG करके हम लोग प्रयोग कर रहे थे, अभी उसको जी को प्रयोग नहीं करना है, क्यों, सिमेट्री नहीं है इसलिए। दूसरा कारण क्या है, दूसरा यहाँ पर क्या बदलाव देखिएगा, यहाँ पर D2G T2 जो है वो ऊपर है, T2 जो है वो ऊपर है और E जो है नीचे है। कारण क्या है, क्योंकि लाइगेंड यहाँ पर कैसे आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस, बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, जिसके चलते वो थोड़ा सा परिवर्तन है स्ट्रक्चर में। सो यहाँ का क्लास मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। कुछ डाउट वगैरह तो आप लोग अभी हमसे पूछ के सीख सकते हैं, और मैं आप लोगों को अगले क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दूंगा, उसके माध्यम से आप लोगों को और ज्ञान मिल सकता है।